और इधर जम्मू कश्मीर के पुंछ में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। पुंछ जिले के मंडी तहसील में बस गहरी खाई में गिर गई। इसमें 11 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा कई लोग घायल हो गए। कुछ घायलों को एयरलिफ्ट के जरिए इलाज के लिए जम्मू लाया गया है। बताया जा रहा था कि बस लोरान से पुंछ की ओर जा रही थी, उसी दौरान यह हादसा हो गया। श्रीनगर में वॉल ऑफ काइंडनेस यानी नेकी की दीवार बनाई गई है। चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं कि आखिर ये क्या है और क्यों बनाई गई है। एक गली की दीवार पर टंगे नए पुराने कपड़े देखकर आप सोच रहे होंगे, भला दीवार पर इन पोशाकों को क्यों सजा सजा कर रखा जा रहा है। इन कपड़ों का यहाँ भला क्या काम। इन्हें तो घर की अलमारी या दीवारों पर टंगी होनी चाहिए। ऐसे कई सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, लेकिन चलिए हम आपको इस सवाल का जवाब देते हैं। दरअसल ये वॉल ऑफ काइंडनेस है। जी हाँ, ये नेकी की दीवार है, जहाँ कोई भी जरूरतमंद की कुड़ती ठंड में कपड़े, जूते या अन्य जरूरत के सामान बिना रोक टोक निशुल्क ले सकता है। आप गौर से देखें तो गरीबों के लिए मददगार इस दीवार पर एक अनमोल बात लिखी हुई है, जिसमें बताया गया है कि टेक इफ यू नीड एंड हैंग इफ यू हैव। अगर आपकी जरूरत है तो ले जाएं, और अगर आपके पास ज्यादा है तो जरूरतमंदों के लिए यहाँ टांग दे। इस चीज़ को, वॉल ऑफ काइंडनेस को इंट्रोड्यूस करने का ये रीज़न है कि थोड़ा सा कहीं जो पुअर नीडी पीपल हैं उनकी वो डिग्निटी और सेंटिमेंट्स को ना हर्ट करें, और ख़ुद लोग आएँ और अपने हिसाब से जो उनको लगता है कि उनकी ज़रूरियात हैं वो चीज़ें ले सकते हैं। और जो पोटेंशियल डोनर्स हैं, चाहे लोगों के घर में एक्स्ट्रा कपड़े हैं या बाकी घर की चीज़ें हैं, फुटवेयर है, वो यहाँ पे आके वो डोनेट कर सकते हैं। नेकी की दीवार का ये चलन कोई नया नहीं है। दरअसल नेकी की दीवार का विचार ईरान की दीवारे मेहरबानी से लिया गया। 2015 में ईरान में बेघर और गरीबों की मदद के लिए नेकी की दीवार बनाई गई थी। मशहद शहर में एक अजनबी ने नेकी की दीवार बनाई थी। इस दीवार से गरीब जरूरतमंद कपड़े ले सकते थे। सो बेसिकली इसका मेन मोटिव जो ये है कि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी तक ये लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। इट शुड स्प्रेड in the locals, in the locality, in the near vicinity. Anybody can paint a wall outside his home and put some things over there so that the needy people will be benefited from there. नेकी का दरिया में डाल की कहावत आपने सुनी तो होगी। ये कहावत नेकी की दीवार पर पूरी तरह फिट बैठती है, क्योंकि यहाँ ना तो लेने वाला देने वाले को जानता है और ना ही देने वाला लेने वाले की जानकारी रखता है। मकसद एक है, मदद और सिर्फ मदद। वैसे नेकी की दीवार मानवता, भाईचारे और प्रेम का संदेश देती है और बताती है कि सिर्फ रुपए पैसे के दान से ही मदद नहीं की जा सकती, बल्कि छोटी छोटी चीजों से गरीब, जरूरतमंदों और मजलूमों की मदद करके उन्हें खुशी दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब खबर देहरादून के आईएमए से, जहां 347 जाबाज अंतिम पग पार कर सेना का हिस्सा बन गए, जो देश के लिए जान तक निछावर करने के लिए तैयार हैं। देखिए न्यूज़ 18 की स्पेशल रिपोर्ट। कदम ताल करते ये अधिकारी अब देश सेवा के लिए तैयार हैं। भारतीय सैन्य अकादमी यानी आईएमए से पास आउट होकर 347 जाबाज अफसर भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। इस साल मित्र राष्ट्रों के 80 कैडेट्स भी पास आउट हुए। उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अनबू करीब 9:30 बजे परेड स्थल पर पहुंचे और परेड की सलामी ली। इसके बाद बहादुर कैडेट्स को पुरस्कृत किया गया।
इस दौरान कैडेट अर्जुन ठाकुर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर सम्मान दिया गया। अकादमी अंडर ऑफिसर अर्जुन ठाकुर को ही गोल्ड मेडल भी दिया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर सेंग्रो कंपनी को दिया गया। शनिवार की सुबह आईएमए की ऐतिहासिक चेटवुड बिल्डिंग के सामने मैदान में ड्रिल स्क्वायर पर कदमताल करते हुए 427 जेंटलमैन कैडेट्स अंतिम पग पार कर सेना में अफसर बन गए। बता दें कि 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये युवा भारतीय सेना में अफसर बनते हैं। इसके साथ ही 80 विदेशी जीसी भी शामिल हैं। जैसे ही जीसी ने अंतिम पग पार किया, आईएमए के इतिहास में देश को 61,077 अफसर देने का रिकॉर्ड जुड़ गया। इसमें 2,182 विदेशी जेंटलमैन कैडेट्स भी शामिल हैं। यूपी के 53, हरियाणा 51, बिहार 36, दिल्ली 25, उत्तराखंड 26, महाराष्ट्र 20, हिमाचल 15, पंजाब 14, जम्मू कश्मीर 12, मध्य प्रदेश के 10 कैडेट्स देश सेवा के लिए तैयार हैं। वहीं मित्र देश अफगानिस्तान के 49, भूटान 15, मालदीव 5, नेपाल 2, श्रीलंका 2, तजाकिस्तान 5, वियतनाम के 2 कैडेट्स भी शामिल हुए। देश के भावी सैन्य अफसर सरहद की निगहबानी को तैयार हैं, जिन पर हमारे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी, जिसके लिए उन्हें 2 साल कड़ी ट्रेनिंग दी गई है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए रॉबिन सिंह चौहान की रिपोर्ट। और इधर गया के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में भी पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। ओटीए में 14वीं पासिंग आउट परेड समारोह में भूटान के आर्मी चीफ मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कुल 165 कैडेट्स ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। समारोह में कैडेट्स का अभिभावक और ओटीए के अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री रघुवर दास एक बार फिर संथाल परगना के दौरे पर। इस बार मुख्यमंत्री पाकुड़ जिले के दौरे पर हैं। पाकुड़ पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री समसेरा गांव पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री जनचौपाल में शामिल हुए। जनचौपाल में मुख्यमंत्री ने जनता से सीधे बातचीत की। सीएम ने कहा कि पाकुड़ जिले में इसी साल 28 दिसंबर तक हर गांव में बिजली पहुंच जाएगी। इसके अलावा सीएम ने कहा कि संथाल में सरकारी योजनाओं में बिचौलिया हावी हैं और भ्रष्टाचार और बिचौलिए राज को खत्म करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। सीएम ने विरोधियों पर आदिवासियों को बरगलाकर संथाल में राजनीति करने का आरोप भी लगाया। हम आपको बता रहे हैं, पाकुड़ जिला में भी 28 दिसंबर तक हर गरीब के घर में बिजली पहुंच जाएगी। हमारी सरकार का संकल्प है, चाहे वो अब मुस्लिम गांव हो, चाहे हिंदू गांव हो, कोई भेदभाव नहीं, हर गरीब के घर में बिजली पहुंचनी चाहिए। बिजली किसी गांव में, किसी घर में पहुंच जाती है तो उस गांव का, घर का इकोनॉमी चेंज हो जाता है। आदिवासी क्षेत्र में जाके ये प्रचार किए कि बीजेपी की सरकार आएगी तो आपकी जमीन लूट लेगी। प्रचार हुआ था, प्रचार हुआ था हाँ? और आप लोग वोट दे दिए कि हमारा जमीन बचे, लेकिन 4 साल में किसी गरीब का जमीन लूटा, किसी किसान का जमीन लूटा? यही बात आपको समझना। 67 साल से और ये झारखंड में झारखंड नामधारी पार्टियां किस तरह जनता को झूठ और फरेब की राजनीति कर अपनी वोट की खेती की, लेकिन गरीब को भगवान भरोसे छोड़ने का काम। लोहरदगा से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लोहरदगा में सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। रविंद्र गंजू के दस्ते के साथ पुलिस की मुठभेड़ चल रही है। किस्को थाना क्षेत्र के भुसाड़ जंगल में मुठभेड़ हुई है। एसपी के नेतृत्व में ये मुठभेड़ जारी है। ऑपरेशन में जिला पुलिस कोबरा और जगुआर के जवान भी शामिल है। तो किस्को थाना क्षेत्र के भुसाड़ जंगल में मुठभेड़ चल रही है। पुलिस और नक्सलियों के बीच में बताया जा रहा है कि रविंद्र गंजू जो है, माओवादी जो है, उसके दस्ते के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। किस्को के भुसाड़ जंगल में मुठभेड़ हुई है। एसपी के नेतृत्व में पुलिस कर्मी जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। ऑपरेशन में जिला पुलिस कोबरा और जगुआर के जवान शामिल हैं। तो
बड़ी खबर लोहरदगा से इस वक्त आ रही है। लोहरदगा में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि रविंद्र गंजू दस्ते के साथ पुलिस की मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा कर्मी और माओवादी एक दूसरे पर गोली चला रहे हैं। किसको थाना क्षेत्र के भुसाड़ जंगल में यह मुठभेड़ हुई है और एसपी के नेतृत्व में यह मुठभेड़ चल रही है। ऑपरेशन में जिला पुलिस कोबरा जगुआर के जवान शामिल हैं। तो लोहरदगा से बड़ी खबर आई जहां मुठभेड़ चल रही है माओवादी और पुलिस वालों में। दादर नगर हवेली के स्कूल कैंपस में छात्रों द्वारा शराब पीने की तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया में वायरल हैं। वायरल हुआ यह वीडियो टोकर खाड़ा सरकारी स्कूल का बताया जा रहा है। तस्वीरों में कुछ छात्र प्लास्टिक के ग्लास में शराब पीते नजर आ रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान होमगार्ड के जवान को एक तेज ऑटो ने टक्कर मार दी। इससे वो बुरी तरह से घायल हो गया है। घायल हालत में उसे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद होमगार्ड के कमांडेंट सहित सिटी डीएसपी अस्पताल पहुंचे। सिटी डीएसपी ने मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा सहित नियमानुसार सुविधाएं दिए जाने की बात कही। हाँ, इस संबंध में हम लोग एएसआई के बयान पर कांड दर्ज कर रहे हैं और जो विभाग की ओर से मुआवजा मिलता है 4 लाख और बता रहे थे कमांडेंट साहब 7,000 अभी अंत्येष्टि वगैरह के लिए, वो सारी सुविधाएं इन्हें दी जाएंगी और इंटर पास अगर कोई बच्चा होगा तो होमगार्ड में उसे नियुक्त। लखीसराय समाहरणालय में पिछले 4 दिनों से अनशन पर बैठे व्यवसायी की हालत बिगड़ती जा रही है, लेकिन अब तक प्रशासन की तरफ से कोई नुमाइंदा उसे देखने सुनने नहीं पहुंचा। दरअसल विनोद प्रसाद की बढ़िया स्थित रानी सती मंदिर के प्रांगण में दुकान है। इस दुकान पर मंदिर संचालक की तरफ से 13 जून को ताला जड़ दिया गया। दुकान बंद हो जाने की वजह से विनोद प्रसाद का परिवार भूखमरी के कगार पर पहुंच गया और विनोद प्रसाद इसी को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। विनोद प्रसाद के समर्थन में एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ता भी अनशन पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक इनकी कोई सुध नहीं ली है। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com और news18jharkhand.com पर। नमस्कार।